हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, कि वाटर का डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि वाटर के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उन बैक्टीरिया को किस तरीके से मारा जाएगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आपको ब्रीफ में समझाते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर का एक स्टेप है। ठीक है ना, तो पहले आपको हल्का सा रिमाइंड करा देते हैं कि किस तरीके से हम किसी वाटर को ट्रीट करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नदी से रॉ वाटर ले लेते हैं। ठीक है ना, इस रॉ वाटर को जब नदी से लेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, पोर्टेबल वाटर बनाना है आपको, पीने योग्य बनाना है। ठीक है ना, तो इस रॉ वाटर में आप देखेंगे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं और इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब रोगजनक बैक्टीरिया, ये लोग रोग पैदा करते हैं, मतलब बीमारियां पैदा करने वाली बैक्टीरिया होती है। और एक होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है किसी भी प्रकार का रोग पैदा नहीं करता, मतलब मानव जाति के लिए किसी भी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं करता, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है ना, तो इस बैक्टीरिया को भी इस पानी से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना आप पिएंगे तो आपको कॉलरा हो सकता है, दस्त हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। सारी बीमारियां जो हैं ये सारी की सारी पानी में अशुद्धियां होने के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो इस रॉ वाटर में देखेंगे एक बैक्टीरिया है जो बहुत खतरनाक है, जैसे आप पानी पिएंगे इस बैक्टीरिया के कारण आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस रॉ वाटर में देखेंगे आप तैरते हुए जानवर भी होंगे, पेड़ पौधों की टहनियां रहेंगी, गोबर मल मूत्र भी इसमें तैरते रहते हैं नदियों में। ठीक है, इस पानी में से इन सभी को रिमूव करके पीने योग्य बनाना है। ठीक है ना, जब इस पानी को हम ट्रीटमेंट प्लांट में लाएंगे तो पहले लाते ही हमें क्या करना होता है, स्क्रीनिंग करना होता है। ठीक है, आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, स्क्रीनिंग करना होता है। स्क्रीनिंग में जो तैरते हुए हमारे लकड़ी हैं, जानवर हैं, वो सारे के सारे जो जिनका साइज बड़ा वो सब यहीं पर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इफ्लुएंट निकलता है। इफ्लुएंट मतलब पानी यहाँ से निकल करके आगे जाएगा। जब पानी निकल करके जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरेशन करते हैं। पानी को हवा में उछालते हैं और पानी छोटे छोटे बूंद में हवा में जब जाएगा तो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं एरेशन। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जब यहाँ गया तो यहाँ पर भी नहीं छना। ये बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है यहाँ छन करके आगे बढ़ गया। एरेशन के बाद भी बैक्टीरिया जब एरेशन करेंगे यहाँ पर भी ये नहीं मरेगा। ठीक है, कुछ मात्रा मर जाते हैं और बहुत सारे भी मौजूद रहते हैं। तो एरेशन में भी ये नहीं मरा। अब क्या हो रहा है देखिए, एरेशन कर लिए थे, उसके बाद हम कर रहे थे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कर रहे थे। सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो स्क्रीनिंग में यहाँ से निकल गए थे, लेकिन अभी जो छोटे छोटे पार्टिकल इस पानी में मौजूद हैं सस्पेंशन फॉर्म में, जैसे सिल्ट है, क्ले है, आप देखेंगे छोटे छोटे बालू के कण होंगे, वो सब तैरते रहते हैं। ठीक है ना, उनको एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, बड़ा सा टैंक होता है, उसी में जब पानी को आप भेजेंगे तो क्या होगा, पानी का स्पीड कम हो जाता है और ये पार्टिकल जिनका साइज बड़े बड़े हैं वो नीचे आकर के बैठने लगते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया अभी भी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी भी आप पानी यहाँ पर पिएंगे तब भी आपको क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन के बाद अगला जो काम होता है, हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का यूज कर लेते हैं इस पानी को फिल्टर करने के लिए। क्या है, यहाँ से जब इफ्लुएंट निकलेगा तो ये हमारा फिल्टर मीडिया सैंड है। ठीक है ना, इस सैंड से यहाँ से जो पानी निकल रहा है, इफ्लुएंट निकल रहा है, यहाँ से पास होगा। जब यहाँ से पास होगा तो आप देखेंगे जो अन्य इम्प्योरिटीज हैं, ऑर्गेनिक है, एल्गे हैं, सिल्ट है, वो इस फिल्टर में छन करके अलग हो जाएंगे, पानी और साफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद था सेडिमेंटेशन टैंक में, वो बैक्टीरिया जो है यहाँ पर भी मौजूद रहेगा। ठीक है ना, अभी ये 100% यहाँ से रिमूव नहीं हुआ रहता है। तो ये बैक्टीरिया अभी भी पानी से मौजूद है। यहाँ से जो पानी निकलेगा उसी को बोलते हैं
फिल्टर्ड वाटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फिल्टर्ड वाटर है। इसी फिल्टर्ड वाटर में बैक्टीरिया हमारा मौजूद रहेगा, ठीक है। ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जितना नुकसान आपको यहाँ पानी पीने में होता है उतना नुकसान अभी फिल्ट्रेशन के बाद भी आपको होगा। जब पानी पिएंगे तो आप अगर यहाँ बीमार पड़ सकते थे तो यहाँ पर भी आप 100% बीमार ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसमें मौजूद है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसमें मौजूद है। इसी बैक्टीरिया को हम लोग मारेंगे, ठीक है। इसी बैक्टीरिया को किसी केमिकल द्वारा मारने की प्रोसेस को, किलिंग करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया हमारे दो प्रकार के हैं। अगर आप केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। लेकिन अगर आप दोनों प्रकार की बैक्टीरिया, मतलब जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया पानी में पाए जाते हैं सबको मारने की क्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं यस भी लिखा है, कहीं कहीं जेड लिखा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो अगर केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया की आप किलिंग करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग डिसइंफेक्शन। लेकिन अगर सभी प्रकार की बैक्टीरिया को मारेंगे उसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो डिसइंफेक्शन का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, अगर हिंदी में इसकी मीनिंग की बात करें तो ये होता है जल का रोगाणु नाशन, ठीक है ना। मतलब जल के अंदर जो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हीं को नाश करने की क्रिया, किलिंग की प्रोसेस को ही बोला जाता है हमारा डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया present in water is known as disinfection, ठीक है। and chemical use in disinfection is known as disinfectant, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन का हमारा डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज डिसइंफेक्शन, ठीक है। हिंदी में डिफिनेशन बता देते हैं, पानी के अंदर मौजूद रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को मारने की क्रिया को जल का रोगाणुनाशन कहते हैं, तथा रोगाणुनाशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, मतलब रोगाणुनाशक कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफिनेशन हो गया हमारे डिसइंफेक्शन का, ठीक है। अब डिफिनेशन आपको बता रहे हैं स्टेरिलाइजेशन का, जेशन, ठीक है। जेड के जगह यस भी हो सकता है, कहीं कहीं यस लिखा है, कहीं कहीं जेड लिखा रहता है, ठीक है ना। अब डिफिनेशन देखते हैं स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन का डिफिनेशन आपको बताए हैं, किलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि पानी में मौजूद हर प्रकार के बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं उन सभी को मारने की क्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप डिफिनेशन में क्या करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लिखेंगे। जहां ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिखे हैं तो उसके डिफिनेशन में आप लिखेंगे स्टेरिलाइजेशन में द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज डिसइंफेक्शन की जगह लिख लेंगे अब स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना। तो दो डिफिनेशन हो गया हमारा, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर,
जल के रोगाणुनाशन की विधियां, कितने प्रकार से पानी में मौजूद बैक्टीरिया को आप मार सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा बाई बॉइलिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे, वाटर को बॉयल कर देंगे, उससे भी सारी बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम। एक्सेस लाइम आप क्या करेंगे, पूरी बैक्टीरिया को अगर आपको मारना है तो पानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में चूना मिला दीजिए। जैसे चूना मिलाएंगे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तीसरा मेथड है हमारा ट्रीटमेंट विद सिल्वर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हमारा कैटाडाइन प्रोसेस। ठीक है, तीसरा मेथड जो हमारा है वो है ट्रीटमेंट विद सिल्वर अथवा क्या है, इलेक्ट्रोकैटाडाइन प्रोसेस। इस मेथड में क्या करते हैं, चांदी के आयंस को जिस पानी का डिसइंफेक्शन करना होता है उसी में मिला देते हैं। उसको मिलाने से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, चौथा मेथड है हमारा ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। आप क्या करेंगे, पानी के अंदर आयोडीन और ब्रोमीन मिला देंगे, तब भी बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, पांचवा हमारा है ट्रीटमेंट विद ओजोन गैस को पानी में मिला देंगे, मतलब O3 को पानी में मिला देंगे, तब भी उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, छठा देखिए, ट्रीटमेंट विद अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, आप क्या करें, पानी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को जो है भेज दें तो उससे भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है ना। सातवां देखिए, सातवां यहां लिख देते हैं, सातवां हमारा है ट्रीटमेंट विद KMnO4 मतलब लाल दवा। ठीक है, आप क्या करें, पानी के अंदर लाल दवा मिला देंगे, उससे भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, आठवां हमारा है ट्रीटमेंट विद क्लोरीन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है ना। तो हमारा ये मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है हमारा, पानी को उबाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर अधिक मात्रा में चूना मिला देंगे, तब भी डिसइंफेक्शन हो जाएगा। तीसरा क्या है, आप उसमें चांदी के आयंस मिला दीजिए, चांदी मिला दीजिए पानी में, तब भी डिसइंफेक्शन हो जाएगा। चौथा हमारा है आयोडीन अथवा ब्रोमीन मिला दीजिए, तब भी डिसइंफेक्शन हो जाएगा। पांचवा मेथड है ट्रीटमेंट विद ओजोन गैस को अगर पानी में भेज दिया जाए किसी तरीके से, तब भी हर प्रकार की बैक्टीरिया आपकी मर जाएंगे। ठीक है, आपका छठा है ट्रीटमेंट विद अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणों को अगर पानी के अंदर भेज दिया जाए तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होती हैं वो सारी की सारी मर जाती हैं। ठीक है, तब भी डिसइंफेक्शन हो जाएगा। अथवा आप क्या करें, सातवां नंबर है ट्रीटमेंट विद KMnO4। आप क्या करें, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिला दें, जिसको बोलते हैं लाल दवा, तब भी उसमें मौजूद सभी प्रकार की बैक्टीरिया मर जाती हैं। ठीक है, तो आठवां हमारा मेथड जो है वो ट्रीटमेंट विद क्लोरीन। हम क्या करेंगे, पानी के अंदर क्लोरीन मिला देंगे तो उस पानी का हमारा डिसइंफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी मेथड का यूज हमेशा किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, तो ये जो क्लोरीनेशन वाला पोर्शन हो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको पहला से लेकर के 7वें तक सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, डिटेल में आपको बता दे रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, यानी पढ़ाएंगे आपको क्लोरीनेशन। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला मेथड था हमारा बाई बॉइलिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, वाटर को बॉयल कर देना है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग इस मेथड में, पानी को एक कंटेनर में रख देते हैं। ठीक है, हमारा ये पानी है, मान लीजिए रेड ये कंटेनर में रख दिए। ठीक है, नीचे आपका लैंप है, देखिए लैंप में आग लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस पानी को धीरे धीरे गर्म करने लगते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इस पानी में आपका बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है ना, बैक्टीरिया मौजूद है, देखिए बैक्टीरिया है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना स्क्रीनिंग से हम मरे, ना एरेशन से मरे, ना सेडिमेंटेशन से, ना फिल्ट्रेशन से, अभी यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल खुश है। ठीक है ना, कह रहा है अब तो हम बीमार करके ही छोड़ेंगे। तो क्या हो रहा है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको मार के छोड़ेंगे, मुर्गे की तरह इसको उबाल देते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या कर रहे हैं, किसी कंटेनर में पानी को रख दे रहे हैं, जिसका हमें डिसइंफेक्शन करना है, रोगाणुनाशन करना है। ठीक है, नीचे से क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने
बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा कि इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। जब 100 सेंटीग्रेड इस पानी का टेम्परेचर हो जाएगा तो ये पानी लगेगा उबलने, ठीक है ना, ये बॉयल होने लगेगा। फिर क्या होगा, इसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी मरेगा और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोनों मरेंगे। तो इस पानी में मौजूद सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, यानी पानी से रिमूव हो जाते हैं। तो यहां से प्राप्त जो पानी होगा डिसइंफेक्शन के बाद वो पीने के लिए बहुत ही शुद्ध होता है, किसी भी प्रकार का इसमें बैक्टीरिया नहीं मौजूद रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, यहाँ से जो आप पानी प्राप्त करेंगे इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। यानी आप कभी भी गर्म करके पानी पिए होंगे, देखे होंगे, आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पर यही है कि जो वाटर यहाँ से आप डिसइंफेक्ट करेंगे ये वाटर आपका टेस्टलेस रहेगा, किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और इस मेथड का यूज पब्लिक वाटर सप्लाई में आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस मेथड का यूज पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में अगर वाटर सप्लाई करना है और डिसइंफेक्शन आप बॉइलिंग द्वारा कर रहे हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में आप पानी को उबाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस मेथड का पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यूज कहाँ किया जाएगा, यूज तब किया जाता है जब कोई महामारी फैली हुई हो, ठीक है। और जिस बीमारी के कारण महामारी फैली हो वो महामारी पानी से जन्म लिया हो, पानी पीने के कारण ही वो महामारी बीमारी फैल रही हो, उस समय इस मेथड का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि घरों के अंदर ही आप पानी उबाल करके पीजिए, ठीक है ना। तो महामारी के दौरान ही वाटर को बॉयल करके पिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं डिसइंफेक्शन का दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड था हमारा ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम, ठीक है ना। मतलब पानी के अंदर अधिक मात्रा में चूना मिला दिया जाए तब भी पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया मर जाती हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है ना। एक बर्तन ले लेंगे, उस बर्तन में हम क्या कर लेंगे, पानी को भर लेंगे। जिस पानी का आपको डिसइंफेक्शन करना है उस पानी को एक बर्तन में भर देंगे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, इस पानी का अगर हम लोग पीएच देखें, पोर्टेबल वाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से लेकर के 8.5, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इस कोड के अनुसार पीने वाले पानी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 6.5 से 8.5 होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, देखिए जब लाइम से इसका डिसइंफेक्शन करना होता है, ठीक है, तो लाइम को हम क्या करते हैं, इस पानी में धीरे धीरे मिलाते हैं। जब लाइम की मात्रा इस पानी में बढ़ने लगती है तो इस पानी का पीएच मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये लाइम की मात्रा 14 ppm से लेकर के 43 ppm के रेंज में आ जाती है तो इस पानी का जो पीएच मान होता है वो 9.5 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 9.5 हो जाएगा, जैसे 9.5 हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया रहेंगे, देखिए जो बैक्टीरिया है इसके अंदर, ये क्या होंगे, मरने लगेंगे। ये लोग मर करके खत्म हो जाएंगे। ये नॉन पैथोजेनिक अथवा पैथोजेनिक सभी प्रकार की बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना। चूने का वैसे बेसिकली यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर सॉफ्टनिंग में किया जाता है, यानी हार्ड वाटर को चूना जो क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है ना। लेकिन अधिक मात्रा में अगर पानी में मिला दिया जाए तो ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, मतलब इसके अंदर मौजूद सभी बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना। तो पानी के अंदर अगर आप अधिक मात्रा में चूना मिला देंगे तो वाटर की सॉफ्टनिंग करने के साथ साथ ये क्या करेगा, वाटर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को भी मार देगा। इस तरीके से इस वाटर का डिसइंफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप चूना मिलाएंगे तो इसका पीएच हो जाएगा 9.5, ठीक है ना। तो इस पीएच मान का पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ नहीं होता है, ठीक है। तो सप्लाई करने से पहले इस वाटर का हमें करना पड़ता है रिकार्बोनेशन। रिकार्बोनेशन का मतलब क्या है, इस पानी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस पानी का पीएच मान घटने लगता है और घटते घटते आ जाएगा हमारे 6.5 से 8.5 के बीच में, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिकार्बोनेशन, ठीक है। अब इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, जब वाटर आप यहाँ से डिसइंफेक्ट कर देंगे किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया नहीं होगी,
होंगी और सप्लाई के लिए जब ये कंज्यूमर के पास जाएगा तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, पाइप लगे होंगे। जब शहर में जाएगा तो अगर कहीं पाइप फटी हो, अगर कहीं पाइप फटी हो और बगल से गटर का नाला जा रहा हो तो गटर का पानी आकर के हमारे इस प्यूरिफाइड वाटर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जब पहुंच जाएगा तो इसको फिर कंटामिनेट कर देगा, मतलब गंदा कर देगा। ये बैक्टीरिया फिर से इसमें आ जाएंगे जो बीमारी फैलाएंगे। अब यहाँ से जब कंज्यूमर पानी को कंज्यूम करेगा तो फिर वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी रिकंटामिनेशन मतलब पुनः अशुद्धिकरण, इसमें अशुद्धियां फिर से मिलेंगी, इसी को रोकने का कोई उपाय नहीं होता इस मेथड में, ठीक है। तो इट कांट प्रिवेंट दी रिकंटामिनेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। अब पढ़ते हैं हम लोग तीसरा। तो चलिए अब देखते हैं मेथड नंबर 3। तो है हमारा ट्रीटमेंट, मेथड नंबर 3 है ट्रीटमेंट विद सिल्वर और इलेक्ट्रो कैटाडाइन प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है, ठीक है ना, एक ट्यूब होता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये ट्यूब है हमारा, एक ट्यूब होता है, ठीक है। इसी ट्यूब में इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोड हम लगा दे रहे हैं, देखिए ये सॉलिड सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड है जो चांदी के हैं, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोड जो है एक सप्लाई से जुड़े रहेंगे, डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई मतलब यहाँ से डायरेक्ट करंट का सप्लाई रहेगा जो रहेगा 1.5 वोल्ट का, ठीक है ना। 1.5 वोल्ट का डीसी सप्लाई होगा, ये इलेक्ट्रोड उसी से जुड़े रहेंगे। अब क्या होगा, जिस भी पानी का हमें डिसइंफेक्शन करना है उस पानी को इधर से गुजारना होता है, ठीक है ना। इस पानी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे। तो पानी हमारा यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। इस मेथड में उसी वाटर का डिसइंफेक्शन किया जा सकता है जिसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर ना मौजूद हो, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मौजूद होने चाहिए। प्लस क्या है, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे ये पानी यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से सिल्वर के आयन जो होंगे, सिल्वर के आयन, चांदी के आयन जो होंगे इस पानी में घुलने लगेंगे और ये जो आयंस होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार देंगे वैसे ही इस वाटर का डिसइंफेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो इसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया नहीं मौजूद रहेंगे, यानी इस पानी को आप यहाँ से अब पी सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर डोज की बात करें कि कितना डोज देना पड़ेगा सिल्वर आयन का, ठीक है, तो डोज की अगर बात करें, ये ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है आपके पेपर में, तो डोज होता है 0.05 ppm से लेकर के, मतलब mg पर लीटर से लेकर के 0.1 mg पर लीटर। अगर कांटेक्ट पीरियड की बात करें, मतलब ये सिल्वर आयन कितनी देर तक इस बैक्टीरिया के संपर्क में रहना चाहिए तब जाकर के मरेंगे, ठीक है। तो उसी बोलते हैं कांटेक्ट पीरियड। तो कांटेक्ट पीरियड जो आपका होगा वो होता है 15 मिनट से लेकर, कम से कम आपको 15 मिनट तक बैक्टीरिया को सिल्वर आयन के संपर्क में रखना पड़ेगा, से लेकर के 15 मिनट से लेकर के ये होता है हमारा 3 घंटे तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट विद सिल्वर, ठीक है। इसका दूसरा ही नाम है इलेक्ट्रो कैटाडाइन प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मेथड नंबर 4, ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन और ब्रोमीन क्या करते हैं, पानी के अंदर मौजूद सभी प्रकार की बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे इनको पानी में मिलाएंगे उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, जान से मार देते हैं, ठीक है। तो एक कंटेनर होगा, ठीक है, कंटेनर होगा, इस विधि को बता रहे हैं। एक कंटेनर होगा, उसमें आप पानी को भर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पानी को आप यहाँ पर भर लेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है,
ये बैक्टीरिया खुश हैं और ये खतरनाक वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया मौजूद हैं। जैसे ही आयोडीन और ब्रोमीन को इसमें मिलाएंगे, कितना, 8 ppm, मतलब 8 ppm का मतलब है 8 mg पर लीटर। 1 लीटर में 8 मिलीग्राम जब आयोडीन और ब्रोमीन को पानी में मिलाएंगे तो इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होंगे वो लगेंगे मरने, सभी प्रकार की बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाएंगे, ठीक है ना। जब मर जाएंगे तो इस पानी का हो जाएगा हमारा डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रोमीन और आयोडीन का जो इफेक्ट है इस पानी में बहुत देर तक बना रहता है, यानी कि अगर थोड़ी देर बाद अगर रिकंटामिनेशन हो, कहीं से बैक्टीरिया इसमें आकर के मिल जाए तब भी वो इसमें मर जाते हैं, लेकिन क्लोरीन जैसा ये व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के घर तक जाएगा, बस थोड़ी समय तक के लिए इसमें ये मौजूद रहता है, इनको मारने के बाद भी ये मौजूद रहता है, अगर फिर से रिकंटामिनेशन होगा तो उसको ये रोक लेता है, ठीक है ना। तो अगर डोज की बात करें तो ये होता है हमारा 8 ppm, ठीक है। अगर कांटेक्ट पीरियड की बात करें, इसका कांटेक्ट पीरियड होता है 5 मिनट, ठीक है। तो इस पानी का यूज जो है हम लोग पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि बहुत देर तक ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारी कहीं गड़बड़ी है, कहीं पर टूटा फूटा है, तो जो रिकंटामिनेशन होगा पूरी तरीके से वो रिमूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके जिस वाटर का डिसइंफेक्शन किया जाता है उस पानी का यूज हम लोग स्विमिंग पूल में कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर क्लोरीन द्वारा डिसइंफेक्शन किए गए वाटर को आंखों में डालेंगे तो आपके आंखों में जलन पैदा हो जाती है, इरिटेशन पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आयोडीन और ब्रोमीन से डिसइंफेक्शन किया हुआ वाटर को आंख में डालते हैं तो आपको इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए आयोडीन और ब्रोमीन द्वारा डिसइंफेक्शन किए गए वाटर का यूज स्विमिंग पूल में किया जाता है, ताकि आप नहाएं तो आपके आंखों में इरिटेशन पैदा ना हो, जलन पैदा ना हो, ठीक है। तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग स्विमिंग पूल के वाटर के डिसइंफेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया मेथड नंबर 4। पढ़ते हैं मेथड नंबर 5। तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 5। तो मेथड नंबर 5 है हमारा ट्रीटमेंट विद ओजोन गैस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जिस भी वाटर का डिसइंफेक्शन करना होता है उस पानी में ओजोन को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मिलाएंगे ओजोन को वैसे ही उस वाटर का डिसइंफेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ओजोन गैस के बारे में, ठीक है ना। तो ओजोन गैस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तब, ठीक है, अगर इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तब देखिए क्या होता है, एक ट्यूब होता है, ठीक है ना। एक ट्यूब होता है, इसमें हाई टेंशन इलेक्ट्रिक करंट बहता है, इलेक्ट्रिक करंट बहता है, मतलब विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है। इसी में से ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, बहाते हैं, ठीक है ना। इसी ट्यूब से ऑक्सीजन को हम लोग पास कराते हैं। तो यहाँ से 3O2, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर करेगा और जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा O3 में, मतलब ओजोन में। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और यहाँ कन्वर्ट हो जाता है हमारा ओजोन में, ठीक है। तो इस तरीके से ओजोन गैस का हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। जो ये ओजोन गैस होता है इसका कलर नीला होता है, ठीक है, और इसकी जो महक होती है वो पंजेंट होती है, मतलब बहुत ही कटु होती है, ठीक है ना। तो अगर कलर की बात करें तब कलर ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये होता है हमारा ब्लू। अगर आप ओडर की बात करें, गंध की, अगर गंध की बात करते हैं तो ये होता है हमारा पंजेंट। पंजेंट मतलब होता है कटु, मतलब बहुत ही कड़वा, ठीक है। एक बात और है, अगर आप इस गैस को सूंघ लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, यानी कि ये फेंटली गैस है। तो लिख सकते हैं इट इज ए फेंटली ब्लू गैस, मतलब कि यह बेहोश करने वाला नीला गैस होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी खासियत है। एक खासियत और क्या है, इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, मतलब कि अपर रूप है जिसमें 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज और लिख सकते हैं, O3 इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ
ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है जिसमें जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया O3 के बारे में, ठीक है। एक बात और है, जो O3 होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। जो ये ओजोन होता है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तुरंत ये टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में और नॉर्मल ऑक्सीजन में, ठीक है। ओजोन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। O3 इज हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी नॉर्मल ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। O3 जो है बहुत ही जल्दी नॉर्मल ऑक्सीजन O2 में और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और इनको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जब इसी ओजोन को हम लोग पानी में मिलाते हैं जिसका हमें डिसइंफेक्शन करना, तो उस पानी के अंदर जाते ही क्या होता है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। और जो ये नवजात ऑक्सीजन होता है ये बहुत ही पावरफुल, यह जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब किसी भी पदार्थ को ये क्या करेगा, ऑक्सीकृत करके खत्म कर देता है, ठीक है। अब पानी के अंदर हमारी क्या है, 2 प्रकार की इम्प्योरिटीज मौजूद है। एक हमारा है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा हमारा क्या है, बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, ठीक है। ये जो नवजात ऑक्सीजन है इनको ऑक्सीकृत कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा बैक्टीरिया को भी और ऑर्गेनिक मैटर को भी। जैसे ही इनको ऑक्सीडाइज करेगा ये लोग पानी के अंदर से रिमूव हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर भी। इस तरीके से ओजोन द्वारा जल का डिसइंफेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें डोज की, अगर आप डोज की बात करें कि कितना ओजोन आपको देना पड़ेगा, तो ये होता है 2 ppm से लेकर के 3 ppm, मतलब 2 mg पर लीटर से लेकर के 3 mg पर लीटर, ठीक है। अगर कांटेक्ट पीरियड की बात करें, कांटेक्ट पीरियड का मतलब ये है कि कितने देर तक ये ओजोन गैस जो है बैक्टीरिया के पास रहना चाहिए ताकि वो मर सके, ठीक है। तो कांटेक्ट पीरियड इसका होता है हमारा 10 मिनट तक, ठीक है। अब हम लोग जान चुके हैं कि O3 जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। यानी कि जब इसे पानी में हम मिलाएंगे उसी समय तक 10 से 15 मिनट तक ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। उसके बाद अगर बैक्टीरिया इसको मिलती हैं तो उनकी ये किलिंग नहीं करेगा। यानी कि अगर हम लोग वाटर का सप्लाई कर रहे हैं और कहीं से रिकंटामिनेशन हो रहा है, बैक्टीरिया आकर के मिल रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये नहीं मारेगा, ठीक है ना। यानी कि ये रिकंटामिनेशन को नहीं रोक पाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो ओजोन होता है ये सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टिंग एजेंट होता है, यानी सबसे बढ़िया वाटर का डिसइंफेक्शन करता है, लेकिन ये रिकंटामिनेशन को नहीं रोक पाता। यदि आप चाहते हैं कि रिकंटामिनेशन को भी रोक सके, आप चाहते हैं कि उच्च क्वालिटी का पोर्टेबल वाटर पीने योग्य पानी आपको मिले, तो आप डिसइंफेक्शन ओजोन से कीजिए और उसमें अलग से 0.15 आप क्या करें, अलग से 0.15 mg पर लीटर क्लोरीन मिला दें, जो रेसिड्यू के रूप में उस पानी में मौजूद रहेगा। जब ये पानी आगे की तरफ जाएगा, अगर कहीं रिकंटामिनेशन होगा तो ये जो क्लोरीन होगा 0.15 mg पर लीटर, ये उस रिकंटामिनेशन को खत्म कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छा पोर्टेबल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक पॉइंट बताना भूल गए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको पता लगाना है कि उस वाटर में रेसिडुअल क्लोरीन मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है हमारा आर्थोटोडाइन टेस्ट, ठीक है ना। इस टेस्ट का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि पानी के अंदर रेसिडुअल क्लोरीन है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस टेस्ट का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन दी रेसिडुअल क्लोरीन एंड रेसिडुअल ओजोन इन सप्लाई वाटर।
ठीक है। इस टेस्ट का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं कि जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसमें अवशेष क्लोरीन अथवा अवशेष ओजोन है कि नहीं। ठीक है, ये जो दोनों काम करते हैं रिकंटामिनेशन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वाटर सप्लाई में जो रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए वो 0.15 mg पर लीटर होना चाहिए और रेसिडुअल ओजोन जो होना चाहिए वो 0.10 mg पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर के लिहाज से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिडुअल क्लोरीन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए, तो टेस्ट का नाम है आर्थोटोडाइन टेस्ट। ठीक है, अगर इस पानी में 0.15 mg पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन मौजूद है तो इस पानी का जो रंग होगा आप देखेंगे वो रहेगा येलो। ठीक है, पीले कलर का रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें रेसिडुअल क्लोरीन 0.15 mg पर लीटर है अथवा इसमें रेसिडुअल ओजोन 0.1 mg पर लीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 5। अब पढ़ते हैं मेथड नंबर 6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 6। तो मेथड नंबर 6 था ट्रीटमेंट विद अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का यूज करके हमें वाटर का डिसइंफेक्शन करना है। अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट रेज की यानी पराबैंगनी किरणों की बात करें तो ये जो किरणें हैं वो अदृश्य किरणें होती हैं, हम लोग नग्न आंखों से इन किरणों को नहीं देख सकते। अगर अल्ट्रा वायलेट कैमरे का आप यूज करेंगे तो ये किरणें आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं यूवी लाइट इज ए इनविजिबल लाइट। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होता है वो अदृश्य किरण होती है। अगर इनके वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ की अगर बात करें, इनके वेव की लंबाई की बात करें तो ये होता हमारा 1000 माइक्रोमीटर से लेकर के 4000 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, तो पराबैंगनी किरणें अदृश्य किरणें होती हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो 1000 माइक्रोमीटर से लेकर के 4000 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना, ये सूर्य की किरणों में पाया जाता है अथवा हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन की बात करें तब, ठीक है ना, एक होता है क्वार्ट्ज बल्ब, नाम है इसका क्वार्ट्ज बल्ब। ठीक है ना, इस बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है ना, इस बल्ब को जब जलाते हैं तो इसमें से जो लाइट निकलती है वो हमारी होती है यूवी लाइट। ठीक है ना, हम लोग क्वार्ट्ज बल्ब का यूज करके यूवी लाइट का प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है, जो यूवी लाइट होती हैं ये सभी प्रकार की बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। ठीक है ना, जितने भी बैक्टीरिया इनके संपर्क में आएंगे वो सबको मार देंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इस मेथड में वाटर का डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बर्तन है। ठीक है ना, इसी के ऊपर आपको पानी बहा करके ले जाना है। ठीक है ना, पानी यहाँ से बहता रहेगा और क्या होगा, यहीं पर आपका क्वार्ट्ज बल्ब लगा रहेगा। ठीक है ना, जैसे इसको जलाएंगे यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी निकलने लगेंगी। ठीक है, पानी इसमें धीरे धीरे यहाँ से बहेगा और इस पानी की गहराई डेप्थ ऑफ वाटर जो है 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में दूसरे मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो पानी को हम लोग इधर से इधर भेज रहे हैं लेकिन पानी बहुत स्लो बहेगा। कम से कम ये पानी जो है इस अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में 15 सेकेंड तक रहनी चाहिए। यानी कि अगर कांटेक्ट पीरियड की बात करें तब, कांटेक्ट पीरियड की बात करें तो ये होता है हमारा 15 सेकेंड। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, पानी इधर से धीरे धीरे इधर को बह रहा है। आप पानी के अंदर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है ना, बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया जैसे यहाँ पहुंचेंगे, इनके संपर्क में आएंगे अल्ट्रा वायलेट रेज के, 15 सेकेंड तक जब इनके संपर्क में रहेंगे तो तुरंत ये मर जाएंगे, यानी पानी का डिसइंफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड में आप उसी पानी का डिसइंफेक्शन कर सकते हैं जिसकी टर्बिडिटी लेस आर इक्वल टू 15 mg पर लीटर हो, मतलब 15 mg पर लीटर से इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये पानी जो है कलरलेस होना चाहिए, मतलब रंगहीन होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से इस मेथड में हम लोग वाटर का डिसइंफेक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं मेथड नंबर 7, ट्रीटमेंट विद
KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तब हम लोग बात कर रहे हैं KMnO4 के बारे में। ठीक है, तो यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि आपको जिस भी वाटर का डिसइंफेक्शन करना है उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर बना दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, तो ये जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, मतलब ऑक्सीकृत करके खत्म कर देता है, जिसके कारण इस पानी का स्वाद और गंध जो होता है वो कम हो जाता है अथवा रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, ऊपर से क्या करता है KMnO4, इसमें मौजूद बैक्टीरिया को 98% जो है रिमूव कर देता है। 100% रिमूव नहीं करता है, लेकिन 98% बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। लेकिन KMnO4 उस बैक्टीरिया को पानी से 100% रिमूव कर देता है, जिस बैक्टीरिया के कारण हमें कॉलरा होता है, मतलब कॉलरा जैसी बीमारी होती है उस बैक्टीरिया को यह 100% रिमूव कर देता है। ठीक है ना, अगर डोज की बात करें हम लोग लाल दवा की, अगर डोज की बात करें तो ये होता है 1 से लेकर के 2 mg पर लीटर। ठीक है, और कांटेक्ट पीरियड की अगर बात करें तो ये होता है हमारा 4 से 6 घंटा। ठीक है ना, अगर आप किसी वाटर का डिसइंफेक्शन KMnO4 द्वारा किए हुए हैं, ठीक है ना, मतलब लाल दवा का यूज करके आप वाटर का डिसइंफेक्शन किए हुए हैं, तो उस वाटर को आप 48 घंटे बाद ही पी सकते हैं। ठीक है ना, यानी KMnO4 द्वारा डिसइंफेक्ट किए गए वाटर का कंजम्पशन जो है 48 आवर के बाद ही किया जा सकता है। ठीक है ना, ये KMnO4 का बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में यूज किया जाता था पहले, अब तो वहाँ पर हैंडपंप लग चुके हैं, लेकिन जब कुएं थे तो वहाँ के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग KMnO4 का यूज करते थे। ठीक